पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऊष्मागतिक निकाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं, उनकी सराउंडिंग क्या होती है और थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। अब जब हम कंसीडर करते हैं कि कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और वो अपनी सराउंडिंग या प्रतिवेश से कुछ इंटरेक्ट कर रहा है, तो एक इंटरेक्शन का मेथड होगा वर्क डन या कार्य। जब किसी निकाय में किसी बल के अंतर्गत विस्थापन होता है तो कार्य विस्थापन की दिशा में बल व विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यह कार्य की परिभाषा है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वी कैन से work done is equal to force in the direction of displacement and product with displacement. So according to thermodynamics, ऊष्मागतिकी के अनुसार बाह्य कार्य वह ऊर्जा है जो निकाय व उसके प्रतिवेश के बीच तापांतर नहीं होने पर स्थानांतरित होती है। It means work done is that energy which transfer between system and its surrounding when there is no temperature difference। तो जब कोई निकाय कार्य करता है या निकाय पर कार्य होता है तो उसके टेम्परेचर और उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं होता है। यह कार्य दो प्रकार का हो सकता है। जब निकाय किसी बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करता है तो इसे बाह्य कार्य कहते हैं, जैसे वायुमंडल दाब के विरुद्ध गैस का फैलना। अगर किसी सिलेंडर में गैस है और वो अगर फैले तो उसका पिस्टन बाहर की ओर चलेगा, यानी वो वायुमंडल दाब के विरुद्ध कार्य करेगी, और इस प्रकार का कार्य निकाय द्वारा किया गया कार्य अर्थात बाह्य कार्य कहलाएगा। वर्क डन इज ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल वर्क डन by the system, that is when system do work against some external force, then it is called external work. For example, expansion of gas against atmospheric pressure। और दूसरी प्रकार का कार्य वह होता है जब निकाय में आंतरिक बलों के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो इसे आंतरिक कार्य कहते हैं, जैसे वास्तविक गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल के विरुद्ध फैलना। When system do work against internal forces, then it is called internal work। For example, expansion of real gas against attraction force between molecules। आदर्श गैस में चूंकि अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए उसमें आंतरिक कार्य हमेशा शून्य रहता है। Since ideal gas has no internal forces of attraction, so internal work done in ideal gas is always zero। अब इस कार्य का हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन ज्ञात किया है कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट,
यदि कोई ऊष्मागतिक निकाय अवस्था i से f में जाता है तथा इनमें आयतन क्रमशः Vi व Vf हो तो नियत बाह्य दाब P के विरुद्ध किया कार्य W इज इक्वल टू P इंटीग्रेशन Vi टू Vf dV, और ये कैलकुलेट करके आता है W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V. So if a thermodynamic system goes from state I to F in which its volume is Vi and Vf respectively, then work done against external constant pressure E is given as W is equal to P integration Vi to Vf dV. It becomes W is equal to P into change in volume. यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो यह धनात्मक होता है, अर्थात आयतन बढ़ता है, और यदि निकाय पर कार्य किया जाता है तो यह ऋणात्मक होता है, अर्थात आयतन घटता है. If work is done by this system, then it is taken as positive because then volume expands, and if work is done on the system, then it is taken as negative because then volume of system contracts. तो हम ये देखते हैं कि अगर इनिशियल स्टेट I से फाइनल स्टेट F तक कोई निकाय जाता है तो किया गया कार्य दोनों अवस्थाओं के अलावा उस पथ पर या उस रास्ते पर भी निर्भर करेगा जिस रास्ते के द्वारा हम अवस्था I से अवस्था F तक जाते हैं. अतः हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य है वो एक पाथ फंक्शन है, पथ फलन है. Work done from moving from state I to F depends upon initial and final states with the path along which it is taken from state I to F. Hence, work done is called path फंक्शन. और वर्क को हम इंडिकेटर डायग्राम PV तथा वॉल्यूम अक्ष के बीच क्षेत्रफल के द्वारा ज्ञात करते हैं. यदि हम किसी निकाय के लिए उसके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें कि अवस्था I से लेकर F तक का, तो ये कहलाएगा संकेतक चित्र. इसके और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन इन दैट प्रोसेस. I से F तक जाने में अगर हम पहले वाले पास से चलते हैं तो वर्क डन लाइन से, ऑब्लिक लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आया W1. और अगर I से F तक हम जाते हैं, पहले I से A तक जाएं और फिर A से F तक आएँ, तो वर्क डन पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल होगा. और हम ये देखते हैं कि W2 इज ग्रेटर देन W1, अर्थात जो वर्क डन है दोनों ही स्थितियों में हम अवस्था I से F तक जा रहे हैं, लेकिन दोनों में रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए वर्क डन भी अलग अलग है. संकेतक वक्र या इंडिकेटर डायग्राम. किसी प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिक निकाय के ताप तथा आयतन के बीच संबंध एक वक्र से प्रदर्शित किया जाता है जिसे संकेतक वक्र कहते हैं. फॉर ए प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड इट्स वॉल्यूम is represented by a curve
which is called indicator diagram. इस वक्र की आकृति प्रक्रम की शर्तों पर निर्भर करती है, अर्थात इस प्रकार ये आकृति जो होती है वक्र की, ये इस बात पर निर्भर करती है कि प्रक्रम किस प्रकार का है। इस वक्र तथा आयतन अक्ष के बीच का क्षेत्रफल उस प्रक्रम में किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। The shape of indicator diagram depends upon the condition of thermodynamic process. The area between indicator diagram and volume axis represent the work done in that process. यहाँ पर एक पीवी डायग्राम अलग अलग तरह के प्रोसेस के लिए दिखाया गया है। ये जो है आई से एफ तक एक ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। ये है समदाबी या आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आई से एफ तक जाने में इंक्रीज हो। ये प्रोसेस सम आयतनिक प्रोसेस यानी आइसोकोरिक प्रोसेस है। इसमें जब हम एफ से आई की तरफ जाएं या आई से एफ की तरफ आएँ, दोनों स्थितियों में वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन प्रेशर चेंज होगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे समआयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ पर आई से एफ तक जाने पर एक ये लाइन है, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम आई से एफ तक जा रहे हैं, और एक दूसरी लाइन ये है जिसका स्लोप इस लाइन से ज़्यादा है। जिसका स्लोप कम है वो कहलाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि समतापी प्रक्रम, और जिसका स्लोप ज़्यादा है वो कहलाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक प्रोसेस। तो प्रत्येक प्रोसेस में यदि आयतन बढ़ता है तो कार्य पॉजिटिव होगा और आयतन घटेगा तो कार्य नेगेटिव होगा, और जिसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता वहाँ पर कार्य शून्य रहेगा। ऊष्मा या हीट ऊर्जा या वह ऊर्जा जो निकाय तथा उसके प्रतिवेश के बीच केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। यदि किसी निकाय और उसके सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तभी हीट ट्रांसफ़र होती है। ऊर्जा का वह रूप जो टेम्परेचर के कारण ट्रांसफ़र होता है उसको हम हीट कहते हैं। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर बिटवीन thermodynamic system and its surrounding due to only temperature difference is called heat. ऊष्मा को स्थितिज ऊर्जा का एक रूप माना जा सकता है। Heat can be assumed a form of potential energy. ऊष्मा स्थानांतरण केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा, पथ पर नहीं, अतः यह अवस्था फलन है। हीट ट्रांसफर विल डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन इन दैट प्रोसेस। So it is position function or state function. It is not a path function. यह पथ फलन नहीं है। इसका मतलब यदि हम किसी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने के लिए अलग अलग रस्तों का पथ का प्रयोग करें तो प्रत्येक में हीट ट्रांसफर समान होगा। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक
या मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ। तो जो कार्य है उसका मात्रक तो होता है जूल, और जो ऊष्मा है यानी ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी। दोनों ही, चाहे वो कार्य हो चाहे वो ऊर्जा हो, दोनों ही कार्य हो या ऊष्मा हो, दोनों ही ऊर्जा के रूप है। इनको हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनके मात्रकों को एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला दिया जाता है W इज इक्वल टू J, कैपिटल J Q, where W denotes work, capital Q denotes heat in calorie, and J is called mechanical equivalent of heat, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जिसकी वैल्यू 4.18 जूल पर कैलोरी होती है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम कार्य और ऊष्मा को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या ऊष्मागतिक प्रक्रम वह विधि जिसमें ऊष्मागतिक निकाय को अपनी एक साम्यावस्था वह विधि जिसमें ऊष्मागतिक निकाय अपनी एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था में जाता है, से हम से ऊष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। जैसे समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, मुक्त प्रसार आदि। The method or process by which a thermodynamic system goes from its one equilibrium state to other equilibrium state is called thermodynamic process. For example, isothermal process, isobaric process, adiabatic process, free expansion process, etc. एक टर्म आती है इसमें अर्ध स्टैटिक प्रक्रम, क्वैसी स्टैटिक प्रोसेस। यदि ऊष्मागतिक निकाय अपनी साम्यावस्था से अनंत सूक्ष्म ही हटता है तो इसे अर्ध स्थैतिक प्रक्रम कहते हैं। When a thermodynamic system deviates infinitely small in its equilibrium position, then it is called quasi-static process। ये हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर वर्क डन, इंडिकेटर डायग्राम, हीट ट्रांसफर क्या होते हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि बिना ऊष्मा स्थानांतरण के किसी निकाय के ताप में परिवर्तन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने पढ़ा, तो कार्य क्या होता है कि ऐसी ऊर्जा है जो बिना तापांतर के निकाय से उसके सराउंडिंग में या सराउंडिंग से निकाय के अंदर आ सकती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि विदाउट हीट ट्रांसफर टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम can be changed if we do work or
सिस्टम टू वर्क। इट मीन्स यदि हम निकाय पे कार्य करें तो बिना ऊष्मा स्थानांतरण के निकाय का टेम्परेचर बढ़ सकता है, और यदि निकाय कार्य कर रहा है तो बिना ऊष्मा स्थानांतरण के उसका ताप घट सकता है। कारण, अगर एक थर्मस में जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और उसको हम तेजी से हिलाएं तो पानी के जो कण हैं आपस में श्यानता यानी विस्कोसिटी के कारण पानी का टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा। यानी बिना हमने हीट ट्रांसफर करे अंदर जो पानी, थर्मस के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। इसी प्रकार से जब हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पास होते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बाहर से हमने कोई एनर्जी नहीं दी, बल्कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो अंदर से आपस में टकराकर हीट जनरेट करेंगे। ऐसे ही जल में डूबे पैडल वाले पहिए को घुमाकर जल के हिलाने से। तो अगर कोई एक ऐसा निकाय है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके अंदर एक ऐसा पैडल है जिसे बाहर से घुमाया जा सकता है, पैडल वाला पहिया है जिसे बाहर से घुमाया जा सकता है, तो जब हम इसको घुमाएंगे तो बिना बाहर से अंदर हीट ट्रांसफर करे जल का तापमान बढ़ जाएगा, जैसे कि थर्मस में भरे जल का बढ़ जाता है।